भाटापारा में कोरोना बीमारी पर हुई मृत्यु पर प्रशासन की घोर लापरवाही नजर आ रही है। समीप ही रहने वाले महासती वार्ड के पार्षद गोवर्धन डहरिया ने बताया कि नगर के सदर बाजार वार्ड में निवास नर्मदा बाई जांगड़े का 45 वर्ष उम्र स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया। 7 अक्टूबर को सुबह भर्ती किया गया, जहां की स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर नर्मदा बाई को उसी दिन बड़ौदा बाजार के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ की इलाज के दौरान ही नहीं बचाया जा सका और उसकी मृत्यु 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने सामान्य मौत समझकर कोरोना की परीक्षण रिपोर्ट आने बगैर उसके मृत शरीर को परिवारजनों को सौंप दिया। मकान छोटा होने की वजह से एक ही कमरे में नर्मदा बाई के मृत शरीर को रखे। 8 अक्टूबर को रात्रि उसके परिवार के सदस्यों को मोबाइल में खबर आता है कि नर्मदा बाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच नर्मदा बाई के घर पड़ोसी और उसके रिश्तेदार शौक हो गए प्रकट करने के लिए आने लगे और कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद सब उसके आसपास भटकते नजर आ रहे थे। पूरे परिवार के सदस्यों का रिश्तेदारों तथा वार्ड वासियों के अफरा तफरी मच गई तथा परिवार के सदस्य भी रात भर घर के बाहर ही बैठकर रात गुजारनी पड़ी। समाप्त ही रहने वाले पार्षद गोवर्धन डहरिया ने ताकत अधिकारियों को खबर कर समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया और दूसरे दिन 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे अस्पताल प्रबंधन से मुक्तांजलि ड्राइवर अकेले ही लेकर आया और उसी किट को पहनकर परिवार के सदस्यों से मुक्तिधाम ले गए, जहाँ की उसका अंतिम संस्कार किया गया। समुचित स्वास्थ्य पर आक्रोश प्रकट कर पार्षद गोवर्धन डहरिया ने कहा कि जब नर्मदा बाई की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई ही नहीं थी तो उसे उस शव को परिवारजनों को सौंपा क्यों गया था। बिना रिपोर्ट आई परिवारजनों उसे मृत शरीर को सौंप दिया गया और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट फोन के देर रात को बताई गई, जिससे कि परिवार के सदस्यों को देर रात बाहर बैठकर पूरी रात गुजारना पड़ा। और श्री नगर पालिका प्रशासन के द्वारा न तो नर्मदा बाई के शव को ले जाया गया और न ही अच्छा प्रबंधन किया गया। नर्मदा बाई के घर को सील किया गया और न ही मोहल्ले में लोगों को आवाजाही रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया, जबकि नर्मदा बाई का वार्ड नगर पालिका के अध्यक्ष का वार्ड है। इसके बावजूद भी जब हम सैनिटाइजर के लिए नगर पालिका को फोन करते रहे तो दूसरे दिन 9 अक्टूबर 1 बजे को सिर्फ नर्मदा बाई के घर को ही सैनिटाइज किया गया। पार्षद डहरिया ने कहा कि पालिका की लापरवाही से परिवार के अन्य सदस्य एवं वार्डवासी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। उसके बावजूद उन लोग एक भी कर्मचारी नहीं भेजे। हम लोग 4 लोग उठा के पार्टी को निकाले बाहर और 100 वाहन में डाले और वहाँ कब्रिस्तान ले गए, वहाँ भी एक भी कर्मचारी नहीं था। घोर लापरवाही है। जब उनको मालूम था यहाँ से 7 तारीख को ले गया रिफर करके बड़ौदा बाजार से मृत घोषित करके यहाँ भेज दिया। जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया था तो 100 को यहाँ नहीं भेजना चाहिए, अपने यहाँ भेज दिया। उसके चक्कर में कई लोग गाड़ी में घर में उससे आपस में मिलजुल हो गए। अब इस कोरोना के चक्कर में जब रात को पॉजिटिव पाया गया तो कई लोग उससे मिल चुके हैं और मिलने के बाद जिसको पॉजिटिव आया मोहल्ले वाले मिले हैं, उसका देखभाल मतलब उसका नुकसानदायक कौन होगा। शासन प्रशासन इतनी लापरवाही है कि एक भी पॉजिटिव आया उनके रात बजे तो रात को 8 बजे बोल दी, उसके बाद कोई भी कर्मचारी नहीं आया उनके द्वारा न, और सवेरे भी कोई नहीं आया। इस तरीके से उसके शासन की लापरवाही है। और मेरे को जब पता चला भाई क्या हो रहा है, मेरे बुलाया गया तो मैं आया, एडीएम तहसीलदार को अवगत कराया। उसके बाद मुक्तांजलि आया और मुक्तांजलि आने के बाद ले गए। उसके बाद भी कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया, न कोई अधिकारी आए। घर वाले को किट के द्वारा किट पहना के मैंने उसको 100 को मुक्तांजलि में रखवाया गया और उसके बाद वहाँ भेजा गया। उसके बाद इन्हीं लोग उतार के वहाँ पे 100 को अंतिम क्रियाक्रम किया। इस प्रकार से शासन प्रशासन किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं किया गया है, सिर्फ मात्र गाड़ी को भेज दिया गया मुक्तांजलि को। उसके बाद ना ले जाने के बाद यहाँ से वहाँ पर पर्ची बनाया गया 10 बजे 11 बजे गाड़ी आया। तारीख 7 तारीख को लेके गए थे सवेरे। उनको क्या तकलीफ थी जो हॉस्पिटल ले गए थे? खाने पीने की तकलीफ थी, खा नहीं रही थी 1 हफ्ते से। हाँ, और दिमाग में भी प्रॉब्लम था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, सब कुछ भूल चुकी। किसी को पहचानती थी, किसी को नहीं पहचानती। जैसे बोलोगे वैसे ही। तो उस कारण हम लेके गए थे सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ से रिफर पर्ची बना के 12-1 बजे वहाँ से
हेलो। हाँ यार वर्मा जी। नमस्कार सर। अरे इसका नर्मदा बाई वाला जो हुआ है केस, इसमें उनके घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोग गरीब क्या हैं, गलत हुआ? मतलब हम लोग गरीब हैं तो कुछ भी कर रहे हैं कि हैं? आप, हम लोग गरीब हैं तो उन लोग का बता रहा हूँ सर मैं, उन लोग ऐसे ही बोले थे मेरे को कि हम लोग गरीब हैं तो हमारे साथ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या उन लोगों को क्या ध्यान देंगे? वो क्या बोलते हैं, कोरोना पॉजिटिव है करके उनको बाद में पता चला है क्या? बाद में पता चला, जब रिपोर्ट आएगा तब तो पता चलेगा, उसको पहले ही पता चल जाएगा क्या उन लोगों को? तो सर तो समझ ही नहीं वहाँ आता। बलौदा में बोल रहे हैं उन लोग की टेस्ट कराए हैं हम लोग, मतलब डेथ होने से पहले टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट होने के बाद बोल दिए कि कुछ नहीं है ले जाओ करके, इन लोग लेके आ गए। नहीं ऐसा नहीं, वो तो उसका झूठ बोल रहा है वो साला। तो पहले वो 12 दिन पहले एक बार भर्ती हो चुकी पेशेंट हाँ हमारे अस्पताल में भाटापारा में, ठीक होके वापस चली गई है ना। हाँ उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका फिर थोड़ा साइकिक टाइप का पेशेंट थी, मतलब उसका कुछ वो हुआ दिमागी वो, हाँ सीरियस उसको लाए थे। हाँ उसके बाद फिर उसको भेजे बलौदा बाजार। हाँ हाँ वहाँ जिस दिन वो भर्ती हुई उस दिन भर रही। तो क्या होता है आजकल कोई भी पेशेंट भर्ती होता है तो उसको कोविड टेस्ट करते ही हैं अस्पताल में, चाहे वो किसी भी का भी हो, है ना। तो उसको भर्ती किए। अब उसके बाद एक दिन उस रही कि 2 दिन रही, मेरे को पता नहीं है एक्चुअल में, जिला अस्पताल के बारे में मेरे को ज्यादा उसका आइडिया नहीं है। तो उसके बाद वो लोग किए होंगे अपना टेस्ट 2 नॉट वाला। 2 नॉट का रिपोर्ट जो है ना वो वहीं से बनता है। तो उसके बाद वो लोग भर्ती रहे। दूसरे दिन सुबह उसकी पेशेंट की शायद डेथ हो गई 11-12 बजे। हाँ वही है। तो 11-12 बजे जब डेथ हो गई तो वो तो पॉजिटिव नहीं थी पेशेंट, इसलिए नॉर्मली वो लोग देख के उसको ये दे दिए कि भाई छुट्टी, जो डॉक्टर लोग थे, और उसको घर वाले को ले जाने बोले। अब वो मान लो उसी दिन दाह संस्कार कर देता तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो दाह संस्कार नहीं किया था, शाम को 7:30 बजे मेरे को वहां से फोन आया कि एक पेशेंट सर वो जिसका डेथ हो गया था वो पॉजिटिव आया। तो मैं उसके तुरंत उसके लड़के को लगा बता दिया भाई पॉजिटिव आया है, और यदि दाह संस्कार तुम लोग किए हो कि नहीं किए हो? तो बोले अभी नहीं किए हैं सर। उन्होंने नहीं किए हैं तो फिर ठीक है। उसका बच्चा जो लड़का है वही इधर उसके साथ था, बाकी तो सब कोई था ही नहीं उसके साथ। नहीं वो तो फिर मैं उसके बोल रहा था कि मेरी बहन और मैं डेड बॉडी को उठा के एम्बुलेंस में डाले। वो वहाँ से लाए हैं ना। उसके बाद वहाँ नहीं थे, मतलब फिर अपने घर चले गए। वो लोग दूसरा घर में रहते हैं, उसका जीजा जी और वो। ठीक है। तो जब मैं उसको फोन किया तो मैं बोला आप किसी को मत बुलाना, अभी पॉजिटिव पेशेंट है, तुम रिश्तेदार किसी को मत बुलाना। फिर वो अपने जीजा जी से एक जन से बात कराए। उसके जीजा जी को मैं पूरा समझा दिया। वो बोला ठीक है सर, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैं बोला 5 आदमी तैयार करना जिसको हम पीपी देंगे और आपका वो करा देंगे, गाड़ी भेज देंगे। तो कल गाड़ी भेजे, पीपी कराए, तहसीलदार साहब उसका जो भी प्रोटोकॉल होता है उससे उसका दाह संस्कार कराए। उसमें क्या नहीं ध्यान दे रहे हैं? उसको लग रहा है कोई पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता इसमें। क्या पता सर, वो बोल रहे हैं वैसी। और सर क्या गवर्नमेंट तो करती है उसका दाह संस्कार, है ना? तो आप नहीं तो गए होंगे। अरे करती मतलब करवाती है। गवर्नमेंट कभी किसी का नहीं करती। गवर्नमेंट ये देखती है कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ झूम न जाएं। ये काम हमारा है। तो वो तहसीलदार साहब थे वहाँ। नहीं वो बोल रहा है कि हम लोग पहले आ गए थे, उसके बाद हम लोग को बताया है कि कोरोना पॉजिटिव है। इस बीच में बहुत बाद में रिपोर्ट आई तो बाद में पता है, उसको कैसे करें? तो इस बीच में बहुत लोग मिल चुके हैं, तो उसका क्या होगा सर करके? नहीं ऐसा कोई 5 मिनट मिलने से किसी को इन्फेक्शन नहीं हो जाता। उसमें ऐसा है 20 मिनट तक 6 फीट के अंदर में कंटिन्यूअस यदि उसमें रहता है तो संभावना रहती है। कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि में सिंगापुर मौली माता मंदिर में भक्तों का प्रवेश होना वर्जित है। पुजारी व समिति के द्वारा होगी पूजा पाठ। भाटापारा ग्राम पंचायत सिंगापुर में स्थित मौली माता मंदिर आस्था का प्रतीक है। वहाँ प्रत्येक वर्ष के नवरात्रि की तरह इस वर्ष भक्तों का भी भीड़ होना लाजमी है। मंदिर समिति के मुकेश सोनी द्वारा पता चला कि माता की सेवा करने वालों का कोरोना जांच कराया जाएगा और स्वस्थ व्यक्ति को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जो विसर्जन तक मंदिर में रहकर सेवा करेंगे। वहीं सुबह शाम की आरती का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था भी की जा रही है।